उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी, पटना गोल्फ क्लब के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह जी, इस समारोह की विशिष्ट अतिथि हेमा मालिनी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, गोल्फ क्लब के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जी, गोल्फ क्लब के सचिव श्री मानिक वेटसन साहब, गोल्फ क्लब के कैप्टन श्री अरविंद सिंह जी, महानुभाव मैं सामने देख रहा हूं शिक्षा मंत्री जी श्री पीके शाही जी हैं, माननीय विधायक ज्ञानू जी हैं, माननीय न्यायमूर्तिगण, सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्तिगण, देवियों और सज्जनों, कई बार पटना गोल्फ क्लब के जलसे में आने का मौका मिला है और आप सब लोगों में जो उत्साह होता है इस अवसर पर वो देखने लायक होता है। लेकिन इस बार का कार्यक्रम और खास हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा जी तो आते ही थे, वो तो अपने हैं, घर के हैं। हेमा जी भी दूर की नहीं है। जब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कह दिया कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद बिहार को ही उन्होंने अपनाया है, तो वो भी अपनी है। लेकिन हेमा जी के आने के बाद इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई और आपका उत्साह और आपका उमंग और बढ़ा है। चंद्रमौली बाबू ने कहा, जब पहली बार हम आए थे तो हमने यही कहा था कि किसी प्रकार का संकट या किसी भी प्रकार का खतरा गोल्फ क्लब को नहीं होगा, कम से कम हम लोगों की तरफ से पहले जो कोशिश होती थी। तो आज भी हम उसी बात को दोहराना चाहते हैं और गोल्फ क्लब तो काफी बेहतरीन ढंग से चल रहा है और इसमें नए नए गोल्फर बन रहे हैं। हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग इसके साथ जुड़े हैं। ये इसकी खासियत है। तो मेरी पूरी शुभकामना है। और जब शत्रुघ्न सिन्हा जी का साथ गोल्फ क्लब को है तो मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार से इसको कोई कमी आएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो अब खतरे वाली बात तो बहुत बीते दिनों की बात हो गई। अब आगे अगर किसी योगदान की जरूरत होगी तो उसके लिए भी ये हुकूमत आपकी भी है। और मैं तो चाहता हूं कि इस प्रदेश में और गोल्फ कोर्स बने। ये बहुत अच्छा खेल है, कभी भी किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मुझको भी आपने मेंबरशिप दे दिया पिछली बार, लेकिन हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा ना हो कि कोई नियम हो कि अगर 1 साल तक कोई इस्तेमाल न करे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऑनरेरी मेंबरशिप है तो वो आगे जारी रहेगा। लेकिन जब अभी जो काम है उस काम से जिस दिन छुटकारा मिल जाएगा हम भी जरूर आपके गोल्फ कोर्स में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको कोई काम नहीं है वही खेलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इतना जरूर है अपने बारे में, हमने कई बार सोचा कि कभी चले, लेकिन वो आपके अनुशासन के हिसाब से वो संभव नहीं हो पाता है।
और कहा गया है कि जहां जाइए वहां के नियमों को और वहां के अनुशासन को अंगीकार कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां जो परंपरा है, परिपाटी है, उससे अलग जाकर, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। और ये भी अच्छा नहीं लगता है कि खेलने वालों को देखने आइए, आना है तब तो फिर मैदान में जाइए। तो जरूर मेरे मन में इच्छा है कि भविष्य में ही सही कभी होगा, लेकिन मेरी मेमोरी खत्म मत कीजिएगा। और आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इसकी, और प्रगति हो, तरक्की हो। और ये पटना का एक नाज है जिसको हम कह सकते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, उनको ये जानकर बहुत खुशी होती है। और इन दिनों तो अब पटना में अनेक प्रकार के इवेंट होने लगे। ज्यादा समय नहीं बीता है, बिहार पर एक वैश्विक सम्मेलन था, बदलते बिहार पर ग्लोबल समिट था। कई मुल्कों के लोग आए और लोगों ने अपने सुझाव दिए। 3 दिन तक वो चला। आज ही देखिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है न्यायपालिका का, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का 10th नेशनल मीट चल रहा है। और कल से ये जो सूचना का अधिकार है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। और उसमें भी 10 मुल्कों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। तब आए दिन पटना में अब इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब जिस प्रकार से, जिस ढंग से, जिस स्तर के लोग आ रहे हैं, गोल्फ क्लब, और ये मानकर चलता हूं कि इस तरह के अगर कोई विदेशी मेहमान या बाहर के मेहमान आते हैं, उनके लिए गोल्फ कोर्स का दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि ये बात जब हम पहली बार कार्यक्रम में आए थे, उस समय जस्टिस आफ्ताब आलम साहब ने कही थी, और वो अब भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं। तो अगर बाहर के लोग आते हैं जिनकी रुचि है, उनको हम लोग गोल्फ कोर्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। और कोई अगर दिलचस्पी रखेंगे, किन्हीं के पास समय हो, तो यहाँ आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आकर्षण। तो कहाँ ये चीज के ऊपर संकट आ रहा था, अब वो हमारे पटना के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया। और मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी संख्या बढ़ती जाए और ज़्यादा लोग खेलें, इंतजाम बेहतर हो, और इसके संचालन में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। और जैसा हमने कहा कि अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आपके बगल में ही हम लोग निवास करते हैं, किसी प्रकार की समस्या हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने फिर इस बार मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और खास करके जस्टिस समरंजन प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अगर वे आमंत्रित नहीं करते तो फिर हेमा जी को इस तरह से बिल्कुल पास से देखने का मौका नहीं मिलता। पार्लियामेंट में तो दूर दूर से देख लेते थे, आज तो बगल में बैठी है। और मैंने बैठते ही कहा कि बीच में मेरी जगह है, और दो तरफ से 2 सुपरस्टार के बीच में मैं स्क्वीज्ड हो रहा हूं। लेकिन ऐसा स्क्वीज्ड होना भी आनंददायक है। और हेमा जी को तो मैं कहूंगा कि आप आइए। पहले तो आपके नाम की चर्चा हमारे पहले हुई थी बहुत भिन्न संदर्भ में, आपको तकलीफ हुई होगी। क्योंकि जब पहला बयान आया था कि सड़कें कैसी बनेगी, तो उस समय भी हमने कहा था कि तब तो सड़क पर कोई चलेगा कैसे, तो फिसल जाएगा। लेकिन बाद में उसका मजाक हुआ सड़कों की हालत को देख करके। किन्हीं और के बारे में कहा गया कि सड़कें वैसी तो नहीं बनी, लेकिन ओमपुरी जी का भी नाम उस समय, वो भी उनके साथ भी अन्याय था। और सड़कें कभी उतनी चिकनी नहीं बन सकती, बनाई भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब बिहार में
सड़क मार्ग से चलने लायक भी, आपके चलने लायक भी कुछ सड़कें बनी। और मैं शुक्रगुजार हूं, जब चुनाव होता है तो आप आकर बिहार वासियों को अपील करती है हम लोगों के पक्ष में, तो इसके लिए भी धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था कभी। मैं आज ही आपको धन्यवाद भी देता हूं और आमंत्रित भी करता हूं, चुनाव के टाइम में तो जरूर आइए वक्त में, लेकिन ऐसे भी आइए। और अपने बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी से कहूंगा, बिहारी बाबू से, और इस बार तो शताब्दी वर्ष बन रहा है, तो उसमें आइएगा, कोशिश कीजिए हेमा जी को भी लाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। और हमारे सामने बैठे हैं पीके शाही जी, जो शिक्षा मंत्री जी है, जिनके जिम्मे बिहार दिवस के आयोजन क्या कर रहे हैं, जिम्मेवारी सौंपी गई। तो मैं उनसे इजाजत लेकर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी आइए 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर, तो बिहार वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे खुशी हुई कि आपने सिर हिलाकर हाँ कहा है। बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।